ये जो गंगा बह रही है उसकी गंगोत्री पर भी वही बैठा है, वो गंगा के तट पर भी बैठा है बनारस में, और वहां ऊपर भी बैठा हुआ है जैसे शिव। वास्तव में अध्यात्म को ज्यादा बड़ा खतरा नास्तिक आदि लोगों से नहीं होता है, अध्यात्म को सबसे बड़ा खतरा धार्मिक लोगों से होता है। धार्मिक आदमी से अध्यात्म बर्दाश्त नहीं होता। जब आपको दिख जाएगा कि अधर्म बहुत बढ़ गया है तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। जब आपको दिख जाएगा आप बहुत गलत जीवन जी रहे हो तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। लोगों ने प्रश्न पूछे मुझसे कई बार कि वो तो बोल गए अदायदाई धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होगी ग्लानि होगी तब मैं आ जाऊंगा, तो आते काहे नहीं है? अभी तो दुनिया में बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई, आते क्यों नहीं है? तुम बुलाओगे तो आएंगे। जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम ही बहुत अभी होशियार हो, जबरदस्त हो, ताकतवर हो, तब तक नहीं आते। उनका आना या ना आना उन पर नहीं, आप पर निर्भर है। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान योग प्रथम श्लोक। कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अव्यय अर्थात जो नष्ट नहीं होता, मैंने इस योग को कभी विवस्वान से माने सूर्य से कहा था, सूर्य ने फिर अपने पुत्र से कहा था मनु ने, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताया था। विचित्र बात है, ऐसा लग रहा है जैसे समय की धारा में कोई ऐतिहासिक सी बात बताई जा रही हो। मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और इस तरह परंपरा से ये जो मेरी बात है, यह है बात राजा और ऋषि और विद्वान जानते रहे। राजा, ऋषि, विद्वान ये लोग ये बात जानते रहे, एक दूसरे को बताता रहा, एक इसको बताता रहा, इस तरह बताता रहा, ज्ञान की एक परंपरा चलती रही। लेकिन अभी इस लोक में मेरी वो बात, वो योग नष्ट हो गया है। ये दूसरा श्लोक है। लेकिन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, और इसलिए वो जो पुरातन योग है आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यही मेरी बात उत्तम गुप्त रहस्य माने मूल तत्व है। ठीक है, तो ये पहले 3 श्लोकों में क्या कह गए कृष्ण? कह रहे देखो, मैंने ही बताया था विवस्वान को, उसने बता दिया था मनु को, उसने बता दिया इक्ष्वाकु को, और फिर इस तरह से परंपरा के सूत्र से ये बात आगे राजाओं, ऋषियों, विद्वानों में आगे बढ़ती रही, पर आजकल खो सी गई है। आजकल खो गई है, लेकिन तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, तो देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, क्योंकि बात ये सबसे ऊंची है। मित्र को कोई नीची बात तो बताई नहीं जाएगी। तो अर्जुन, जो सबसे ऊंची बात है, जो उत्तम रहस्य है, उसका मैं तुमको वर्णन कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कृष्ण? आगे खुलेगा। अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर में कृष्ण स्वयं ही समझा देंगे कि क्या कह रहे हैं। तो अर्जुन क्या पूछ बैठते हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन आप तो अभी पैदा हुए हैं। मैं श्लोक पढ़े देता हूँ। अर्जुन कहते हैं, लेकिन आपका जन्म तो बाद में और सूर्य बहुत पहले से है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि आप जो अभी सामने, आपने सूर्य को उपदेश दिया था? अब कृष्ण क्या बोल गए? मैं ही हूं जिसने आज तक सबको बताया है। ज्ञान की जो पूरी परंपरा चल रही है, धारा चल रही है, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, उसका उद्गम मुझसे है, उसका आदि कारण मैं हूं। और फिर आगे लोग एक दूसरे को बताते रहे, बताते बताते प्रकृति की धारा बह रही थी, सूख भी गई, सूख गई कोई बात नहीं, मैंने तब शुरू करी थी, मैं दोबारा शुरू कर दे रहा हूं। लो अर्जुन, तुम्हें मैं फिर बताए दे रहा हूं। तब भी किसने बताया था? मैं नहीं बताया था। फिर वहां से बात चलती रही, बहुत शताब्दियों तक चली। फिर संयोग ऐसे बने कि वो जो ज्ञान है वो विलुप्त हो गया। तब भी मैंने आरंभ करा था, मैं फिर आरंभ कर रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं। तुम व्यक्ति बढ़िया हो, रहस्य उत्तम है, और तुम सुपात्र हो इस ज्ञान को प्राप्त करने के, तो तुम्हें ये मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो अर्जुन चकरा गए, बोले ये क्या बोल दिया? आप तो मेरे साथ खाने खेलने वाले, हम दोनों साथ जाते हैं, टहलते हैं, जंगल घूमते हैं। अब अर्जुन की दृष्टि में कृष्ण कौन है? कह रहे देखो, ये जब सुभद्रा हरण करना था तो उन्होंने बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह, मित्र की तरह मेरी सहायता करी थी। ये तो मेरे बिल्कुल समकक्षी हैं ना, मेरे ही जैसे हैं। ये बातें मित्रों में चलती हैं ना।
भाई एक मित्र का प्रेम प्रसंग है, उसमें दूसरा आकर के सहायक हो जाता है। जब दूसरा सहायक हो जाता है तो उसको मित्र की तरह ही देखा जाता है, कहते बड़ा घनिष्ठ मित्र है, उसको भगवान की तरह थोड़ी देखने लगते हो, घनिष्ठ मित्र हो गया। और मित्रता जितनी गहरी होती जाती है, मित्र से तादात्म्य उतना बढ़ता है। आप मित्र को बिल्कुल अपनी छवि में देखना शुरू कर देते हो। आप कहते हो मैं और ये अभिन्न है। अभिन्न है तो मतलब अब अंतर नहीं है, अंतर नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि आप तो भगवान हो नहीं। अब अर्जुन का इसलिए सर चकरा रहा है, बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं आप कि आपने जाकर के सूर्य को बताया था, ये सब किया था। अरे मैं आपकी उम्र जानता हूं, मुझे अपनी उम्र पता है, और मुझसे 5 साल ऊपर नीचे आपकी उम्र है। आप बोल रहे हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या हो गया? मैं कैसे मान लूं इस बात को? हम जैसे होते हैं, सामने कोई भी खड़ा हो हम उसको वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन भी कृष्ण को कैसे देख रहे हैं कि ये मेरे संबंधी हैं, रक्त संबंध भी था, और मेरे सखा हैं, क्योंकि दोनों का व्यवहार आपस में मित्र का रहता था। कृष्ण गीता घटित होने से पहले तक अर्जुन के गुरु बने नहीं थे, पूर्ण सखा ही थे। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा पूछा है कि आप कैसे गए थे सूर्य को उपदेश देने? कब की घटनाएं बता रहे हो? 1000 साल पहले की। यहां सामने खड़े होकर कह रहे हैं 1000 साल पहले वाले को मैं बता के आया हूं। कैसे किया? तो देखिएगा, अभी कृष्ण का चेहरा देखिए, जब उनसे ऐसा प्रश्न किया जाएगा तो क्या बोलेंगे। तो बोलते हैं बेटा अर्जुन, पार्थ, तुम जानते नहीं, पर मेरे और तुम्हारे न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं। अंतर बस ये है कि तुम अपने आप को समय की धारा में एक सीमित कालखंड में देखते हो। तुम कहते हो अर्जुन वो है जो इस विशेष क्षण में पैदा हुआ और एक दूसरे विशेष क्षण में मर जाएगा। तो पूरी धारा बह रही है, उसमें तुमने इतना सा उसका एक हिस्सा, एक खंड पकड़ लिया और उसको क्या नाम दे दिया है? ये अर्जुन का जीवन काल है। ठीक है, इस दिन, इस माह, इस पल जन्म लिया और इस दिन, इस माह, इस पल विदा हो गया। तो तुम अपने आप को ये जानते हो, तुम्हारा अज्ञान है। मैं अपने आप को कुछ और जानता हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रकृति की धारा में मेरा कुल इतना सा अस्तित्व है। मैं वो हूं जो प्रकृति की धारा के पार खड़ा हुआ है। मैं वो देह नहीं हूं अर्जुन जो तुम देख रहे हो अभी। और तुम्हारी दृष्टि से देखूं तो तुमने ठीक ही कहा पार्थ, ये जो देह अभी तुम्हारे सामने है, जिसको एक दिन मृत्यु आई जानी है, ये देह नहीं गई थी विवस्वान को उपदेश देने। तो अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, ये देह नहीं गई थी सूर्य को उपदेश देने। तो फिर कौन गया था? ये देह तो वैसी ही है जैसी तुम्हारी है, लेकिन मैं ये देह नहीं हूं। तुम तुम्हारी देह हो क्योंकि तुम में देह भाव है। मैं कौन हूं? ये प्रकृति की धारा बह रही है, मैं उस धारा के किनारे खड़ा हुआ हूं, मैं उस धारा से अलग खड़ा हुआ हूं। मैं बोध मात्र हूं, मैं सत्य मात्र हूं। जो भी व्यक्ति आज तक ऐसा रहा है, जो देह भाव नहीं बोध भाव में जीता है, वो मैं हूं अर्जुन। तो मैं तब भी था, मैं आज भी हूं, और आने वाले समय में भी मैं रहूंगा। हां, तब भी मेरे पास वो देह नहीं थी जो तुम देख रहे हो अर्जुन, और आने वाले समय में भी मेरे पास वो देह नहीं होगी जो अभी आज अपने सामने तुम देख रहे हो। देह बदलती रहेंगी, बोध कैसे बदल जाएगा? बोध तो एक ही है ना। तो सूर्य को जिस बोध ने उपदेश दिया था उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण ने अपनी पहचान बता दी। कृष्ण कौन है? कृष्ण ने बता दिया, इन्हीं 4 श्लोकों में बता दिया। कृष्ण वो देह नहीं है जो मोरपंख धारण करती है, जो मुरली धारण करती है, वो देह नहीं है कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो बोध है जो कालातीत है, जो जगत की उत्पत्ति के समय भी था। सूर्य को उपदेश देने से आशय यही है कि जब जगत उत्पन्न हुआ था, उस पहले क्षण में भी जो बोध था वो मैं हूं। आज वो बोध एक विशिष्ट रूप लेके तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। उस विशिष्ट रूप का नाम है माधव, केशव, मधुसूदन। तब उसका नाम कुछ और रहा होगा, पर वो भी कृष्ण ही था। हर वो व्यक्ति कृष्ण है जो बोध में जी रहा है। अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हुए हैं वो कृष्ण का बस एक विशेष रूप है। ये उत्तर है, कृष्ण कौन है? अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हुए हैं वो कृष्ण का एक विशेष रूप है।
वो रूप तो चला जाएगा, जैसे अर्जुन की देह मरनी है वैसे ही कृष्ण की वो विशेष देह भी मरेगी, मरी थी ना। हाँ, आप जिनको कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण के अनंत रूपों में एक रूप है जो अर्जुन के सामने था। फिर से समझिए, हम जिनको कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण के अनंत रूपों में एक रूप है जो अर्जुन ने देखा। मोर मुकुट, वो कृष्ण एक रूप है। और कृष्ण अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं वही रूप हूं। पार्थ तुम जिसको देख रहे हो, अर्जुन तुम मुझे नहीं जानते, मैं वो रूप मात्र नहीं हूं जो तुम्हें दिख रहा है, मैं वो हूं जो रूप से कहीं आगे का है। मैं बोध मात्र हूं, मैं बोध मात्र हूं। इसका क्या प्रमाण? मैंने बोध दिया, अभी तो बता रहा था पिछले श्लोक में, वो हूं जिसने ये उत्तम रहस्य विवस्वान को दिया था। तो कृष्ण कौन है? जो बोध दे सके। अब बोध देने के लिए सबसे पहले बोध होना चाहिए। तो कृष्ण बोध स्वरूप है, यही गीता ज्ञान है। गीता में स्वयं कृष्ण अपनी पहचान उजागर कर देते हैं। इसके बाद संशय की कोई संभावना नहीं, किसी भी तरह के भ्रम में कभी पड़िएगा मत। मान लीजिए एक बार को कल्पना करके कि सूर्य कोई व्यक्ति है, ठीक? महाभारत काल से 1000 साल पहले का कोई व्यक्ति है सूर्य। और मान लीजिए वो जो व्यक्ति है सूर्य, उसको किसी कृष्ण नामक व्यक्ति ने उपदेश दिया, वही ज्ञान जो गीता में है, यही तो उपदेश देंगे कृष्ण। जब भी उपदेश देंगे गीता ही बताएंगे, और क्या बताएंगे? तो गीता का उपदेश 1000 साल पहले सूर्य को दिया गया। वो जो कृष्ण होगा वो कैसा दिखता होगा? विवस्वान के सामने जो कृष्ण खड़े हैं वो कैसे दिखते होंगे? वो कैसे दिखते होंगे? और कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही हूं वो जिसने 1000 साल पहले भी विवस्वान को उपदेश दिया था। अगर विवस्वान कोई व्यक्ति है और उसको उपदेश दिया गया है, तो उस व्यक्ति के सामने जो कृष्ण खड़े होंगे वो कैसे दिखते होंगे? कैसे दिखते होंगे? मुरली होगी, मुरली होगी, मुकुट होगा, यही भाषा होगी, यही भाव होंगे, क्या यही प्रकृति होगी? बिल्कुल भिन्न होंगे ना। पर फिर भी वो कृष्ण होंगे। क्यों होंगे कृष्ण? क्यों होंगे कृष्ण? क्योंकि बोध है। रूप रंग पे मत चले जाइएगा। बात व्यक्तित्व की नहीं है, बात चेहरे की नहीं है, शरीर की नहीं है, बात बोध की है। कृष्ण ने बता दिया तुम अर्जुन समझते नहीं, क्योंकि तुम्हारा वास्ता सिर्फ और सिर्फ पड़ता है देह से। ये बात वो अर्जुन को नहीं समझा रहे, ये बात आप सब अर्जुनों को समझा रहे हैं कि तुम मुझे भी बस एक चेहरा माने बैठे हो। अरे मैं चेहरा नहीं हूं बाबा, मैं चेहरे से बहुत आगे का हूं। मेरे न जाने कितने चेहरे हो चुके हैं। हर बोधवान चेतना का चेहरा, हर प्रबुद्ध चेहरा मेरा ही चेहरा है अर्जुन। और चेहरे तो सब प्रकृति पर आश्रित होते हैं। आज मैं एक चेहरा लिए हुए हूं, यह प्रकृति की देन है। कल मैं दूसरा चेहरा ले लूंगा। तुम मेरे इसी चेहरे पर रुक मत जाना अर्जुन। तुम्हारा सौभाग्य है तुम्हें यह चेहरा मिला। आने वाली पीढ़ियों को वो चेहरा नहीं मिल सकता जो अर्जुन को मिला था। आने वाली पीढ़ियों को चेहरा दूसरा ही मिलेगा, ठीक वैसे जैसे विवस्वान को चेहरा दूसरा ही मिला था। पर वो कृष्ण ही थे जिन्होंने विवस्वान को भी उपदेश दिया था। और वो कृष्ण ही होंगे आगे भी जो कभी भी कोई सही उपदेश दे पाए। ये कृष्ण की पहचान है। न देह, न रूप, न नाम, न काल, न गुण, बोधमात्र, बोधमात्र, बोधमात्र। समझ में आ गई बात? कभी भी संशय हो कृष्ण कौन है तो 4थे अध्याय के इन आरंभिक श्लोकों पर वापस आ जाइएगा। स्पष्ट हो रही है बात? प्रकृति की धारा में चेहरे उठते हैं और गिरते हैं। हर चेहरे को हम हर एक चेतना भी बोल सकते हैं, ठीक? सब साथ चल रहे हैं। प्रकृति की धारा में चेहरे उठते हैं, गिरते हैं। अब मैं चेहरे के लिए दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा, चेतना, क्योंकि हर चेहरा क्या है? चेतना। प्रकृति की धारा में चेतना उठी, उसी चेतना को तुम चेहरा बोल देते हो, व्यक्ति बोल देते हो। प्रकृति की धारा में चेतना उठी, क्योंकि जन्म हुआ भाई, बच्चा पैदा हुआ। प्रकृति की धारा में चेतना उठी और फिर गिर गई। चेतना आई, चेतना गई, चेतना आई, चेतना गई। चेतना का एक दूसरा नाम है जो बार बार बताता हूं, क्या? च से ही शुरू होता है। चेतना का ही एक दूसरा नाम है जो च से शुरू होता है। अरे बोलिए तेंद्र जी, हिंदी का संस्कृत बना दोगे तो कुछ और। चुनाव। चेतना वो जो चुने, जो चुन नहीं सकता वो चैतन्य नहीं है। चेतना उठी, प्रकृति की धारा अनंत, समय की धारा माने प्रकृति की धारा, वो बह रही है। उसमें एक चेतना उठी माने एक बच्चा पैदा हुआ, बस इतनी सी बात। चेतना उठी माने कुछ ऐसा नहीं हो गया दैवी। अब वो चुन सकती है। वो दो ही चुनाव हैं जो करे जा सकते हैं। एक ये कि जो धारा बह रही है इसमें बड़ा मजा आ रहा है, डूबेंगे उतराएंगे, छपक छपक करेंगे पानी में,
धार बह रही है, बच्चा पैदा हुआ, उसको बड़ा मजा आ रहा है क्या करने में, छप 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 छप। यही हम सब जीवन भर करते रह जाते हैं। क्या ये जीवन की नदी बह रही है इसमें, और ये करते करते एक दिन उसी में डूब मरते। तो चेतना उठी और चेतना गिर गई। काहे कि उठे इसलिए थे कि नदी से पार निकल जाओ, लेकिन बच्चे बालक बुद्धि करने क्या लग गए, छप 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 छप, और उसी में फिर डूब मरे। ये आम अंजाम है। वही चेतना ये चुनाव भी कर सकती है कि वो तटस्थ हो जाए, वो धार छोड़कर तट पर लग जाए। अगर वो धार के बीचों बीच रहेगी तो वो अर्जुन रहेगी, और जितने भी सब धार में हैं उनका सबका एक साझा नाम हो गया अर्जुन। और अगर वो तट पर लग गई तो उसका साझा नाम हो गया कृष्ण। तो बस दो ही वास्तविकताएं हैं, एक अर्जुन की और एक जो धार में फंसा हुआ है उसका नाम अर्जुन, जो किनारे लग गया उसका नाम कृष्ण। हाँ, जो किनारे लग गया है याद रखना उसके कोई चेहरा नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि सारे चेहरे तो, अरे भाई सारे चेहरे कहां थे, सारे चेहरे कहां थे, धार में, और वो कहां लग गया तो उसके कोई चेहरा बचा क्या? इसी को ऐसे भी कह सकते हो, उसके अब अनंत चेहरे हो गए, उसका कोई चेहरा नहीं बचा। चेहरे तो सब धार में थे, चेहरे छोड़ के वो किनारे लग गया, उसका चेहरा कहां है अब? तो एक चेहरे को कृष्ण मत समझ लेना, या अगर तुम्हें चेहरे को ही कृष्ण समझना है तो यह भी याद रखना कि कृष्ण का एक चेहरा नहीं होता। या तो यह मान लो कि कृष्ण का कोई चेहरा नहीं होता, या यह मान लो कि कृष्ण के कई चेहरे हो सकते हैं, पर यह मत समझ लेना कि कृष्ण का चेहरा होता है और सिर्फ एक चेहरा होता है, वो भूल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बेहतर तो यही है कि कह दो कि कोई चेहरा नहीं होता, निराकार है, अरूप है, अरूप, कोई रूप नहीं है उनका। पर हमारे लिए कहना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि भैया हम तो साकार हैं, हम तो स्वरूप हैं, तो ये निराकार अरूप क्या होता है ये जरा। तो फिर ये कह दो कि बोध का जो भी रूप है वो कृष्ण का रूप है। जहां कहीं भी बोध है, वो जो भी रूप धरे हुए है वो कृष्ण का ही रूप है। और वही बात कृष्ण यहां कह रहे हैं अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, क्योंकि बोध एक रूप में नहीं, न जाने कितने रूपों में सामने आया है। समय की धार है, गीता बताने वाला कोई मैं पहला थोड़ी हूं। विवस्वान को भी किसी ने गीता बताई थी ना, जिसने भी बताई थी उसी का नाम कृष्ण है। किसी को किसी ने पहले कुछ समझाया था, असली बात। जब भी किसी ने किसी को कोई असली बात समझाई, कृष्ण ने अर्जुन को ही समझाई। तो कृष्ण और अर्जुन विशिष्ट व्यक्तित्व तो नहीं है, स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज नहीं है। जो भी समझाए वो, जो समझे वो, बस ये बात, कुल इतनी बात। कृष्ण का परिचय मिल गया? मिल गया?